जो इसे देख रहा है, ठीक है, अशांति को देख पाना ही इस बात का प्रमाण है कि आप स्वयं अशांत नहीं है। किसी प्रक्रिया को देखने के लिए कर्ता कर्म का संबंध होना आवश्यक है। क्या है? कर्ता और कर्म, कर्ता करे ना कर सके हैं, कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म का संबंध होना आवश्यक है किसी प्रक्रिया को देखने के लिए। भाई कोई भी क्या है? प्रक्रिया है। किसी भी प्रक्रिया को देखने के लिए क्या है? कर्ता का भी होना जरूरी है और कर्म का भी जरूरी होना है। भाई कर्ता और कर्म का संबंध होना आवश्यक है, जरूरी है। कर्ता साक्षी कहलाता है। कर्ता क्या कहलाता है? ये कर्ता है साक्षी, साक्षी कहलाता है कर्ता, ठीक है, क्योंकि वह उसे होता हुआ देखता है। जिसे आप देखते हैं वह कर्म है, जो होता है वो क्या है? कर्म है। जो इस मामले में अशांति है, भीतरी समस्या के प्रति निष्पक्ष रूप से चेतन रहना बाहरी परिस्थिति में स्वयं को खो देने से हमेशा बेहतर होता है। आध्यात्मिक व सांसारिक, आध्यात्मिक व सांसारिक व्यक्ति में यदि सबसे बड़ा और अनिवार्य अंतर है तो सांसारिक होने का अर्थ है यह नहीं है, सांसारिक होने का अर्थ यह नहीं है कि आपके पास धन या प्रतिष्ठा हो। भाई अगर आपके पास धन है, प्रतिष्ठा है, तो क्या आप सांसारिक हैं? आप अपने आप को सांसारिक समझते हैं? इसका अर्थ है कि आप भीतरी समस्याओं का समाधान बाहरी संसार में खोजते हैं। क्या? जो आपके अंदर भीतरी समस्या है उनका समाधान आप बाहरी संसार में खोजते हैं। आपको लगता है कि अगर आप बाहरी चीजों को बदल देंगे, आपको लगता है ये कि अगर आप बाहरी चीजों को बदल देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, परंतु बाहर की चीजों को बदलकर कभी कोई ठीक नहीं हुआ। कि भाई बाहर की चीजों को बदलकर, बाहर की चीजों को बदलकर ना, बदलकर क्या हुआ? बाहर की चीज को बदल देंगे, परंतु बाहर की चीजों को बदलकर कभी कोई ठीक नहीं हुआ। कैसे? अब देखो, पापा की परी है, पापा की परी, पापा की परी गई ब्यूटी पार्लर, पापा की परी कहां गई? ब्यूटी पार्लर गई, ठीक है ना। अब ब्यूटी पार्लर में क्या होता है? ब्यूटी पार्लर में क्या होता है? ब्यूटी पार्लर में होता है बाहर का फेस सजाया जाता है ना, बाहर का ही तो फेस सजाया जाता है, नहीं सजाया जाता। तो बाहर की चीजें बदलकर तो वो अपना जो हुलिया वो ठीक कर पाएगी, मुंह धो के उसकी सच्चाई पता चल जाएगी, है ना। तो आप इसे बाहर की चीजें बदलकर ठीक नहीं कर सकते, ठीक है ना। और कभी कोई ठीक नहीं हो पाया, परंतु बाहर की चीजें बदलकर कभी कोई ठीक भी नहीं हो पाया। अगली समस्या हमेशा मौजूद होती है, साक्षी बनकर रहना और अपना दृष्टिकोण बदलना ही इसका एकमात्र असली समाधान है। एकमात्र समाधान क्या है? कि साक्षी बनकर रहना, साक्षी बनकर रहना और अपना दृष्टिकोण बदलना ही इसका एकमात्र और असली समाधान है। सच्ची आंतरिक आजादी प्राप्त करने के लिए, भाई सच्ची और आंतरिक आजादी को प्राप्त करने के लिए अपनी समस्याओं में उलझने के बजाय, अपनी समस्याओं में उलझने के बजाय उन्हें निष्पक्ष तौर पर देखना होगा। क्या होगा? भाई समस्याओं में नहीं उलझना है, समस्याओं में नहीं उलझना है, उन्हें निष्पक्ष होकर, कैसे? निष्पक्ष तौर पर देखना है। जब तक आप किसी समस्या को, ऊर्जा में आपको किसी परिस्थिति में उत्तेजना, भय या गुस्सा महसूस होता है, भाई उलझे रहेंगे तब कोई समाधान तो मिलेगा नहीं। अगर आप समस्या में उलझे रहेंगे तो कोई समाधान नहीं मिलेगा। मिलेगा कोई समाधान? नहीं मिलेगा। जब सब जानते हैं कि अगर आपको किसी परिस्थिति में उत्तेजना, भय, गुस्सा, किसी भी परिस्थिति में, भाई किसी भी, आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप जिसको जो है डर मान लेते हैं, ठीक है ना। समस्या क्या मान लेते हैं इसको? समस्या। किसी भी परिस्थिति में
उत्तेजना, भय, गुस्सा महसूस होता है, तो आप उस परिस्थिति से नहीं निपट सकते। अपनी प्रतिक्रिया से निपटना ही आपके लिए सबसे पहली समस्या है। क्या? कि जो आपकी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया से ही निपटना क्या है? सबसे पहली समस्या है। आप बाहरी समस्याओं से तब तक नहीं निपट सकते जब तक आप यह स्वीकार ना कर लें कि वह परिस्थिति आपके भीतर से प्रभावित कर रही है। आमतौर पर समस्याएं जैसी दिखती है वैसी नहीं होती, ठीक है ना। आमतौर पर जो समस्या होती है, जितनी भी समस्या होती है, ठीक है ना, समस्या, ठीक है ना, आमतौर पर जितनी भी समस्या होती हैं वे समस्याएं कैसी होती हैं? जैसी होती है वैसी दिखती है। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है? कुछ पल्ले पड़ रही है बात? नहीं, समस्या समस्या क्या आ रही है? देखो, समस्या जैसी दिखती है वैसी नहीं होती है। स्थिति स्पष्ट होने पर, स्थिति स्पष्ट होने पर आप पाएंगे कि, स्थिति स्पष्ट होने पर, कैसी? जो स्थिति है या परिस्थिति है वो स्पष्ट होने पर, क्या होने पर? स्पष्ट होने पर आप पाएंगे कि असली समस्या यह है कि आपके भीतर ही कुछ ऐसा है जो किसी भी चीज से परेशान हो जाता है। किसके? आपके भीतर ही कुछ ऐसा है जो किसी भी चीज से क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है। नहीं हो जाता है परेशान?